प्रिय मित्र भाई और बहन, पिछला अध्ययन में हमने लूका की किताब 8 अध्याय से ये सब मुख्य बिंदु के देख ले रही है जा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह आंधी तूफान के शांत करता ने मोमबत्ती और दिया रखे के दृष्टांत हमनी के समझौलन, बीज बोए वाला के दृष्टांत हमनी के समझौलन, यायर के घरे जाके उनके बेटी के चंगा केलन और आखिर में एगो औरत जेके की खून बहे के बीमारी रहे उन्हों के प्रभु चंगा केलन। आज के अध्ययन में हमने लूका की किताब 9वें अध्याय के 1 पद से लेकर 56 पद तक अध्ययन कैल जाई। आज के अध्ययन का मुख्य विषय है यीशु मसीह महान आज्ञा के देता ने और अपने 12 गो चेलन के भेजता ने। प्रभु यीशु मसीह 5 गो रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों के भोजन करावता ने। प्रभु यीशु अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में घोषणा करता ने। यीशु मसीह के रूपांतरण और यीशु मसीह एगो जवान बेटा के भीतर से दुष्ट आत्मा के निकालता ने। तो प्रिय भाई और बहन लोग, आई परमेश्वर के दास से आज के अध्ययन सुनी जा। मित्र भाई बहन, आज के अध्ययन का शीर्षक है प्रभु यीशु मसीह महान आज्ञा देतने और 12 चेलन के भेजतने। प्रभु यीशु 5000 लोगन के खियौले पियौले। प्रभु यीशु अपनी मौत और पुनरुत्थान का घोषणा करतने। रूपांतरण एकलौता बेटा में से दुष्ट आत्मा के निकाले प्रभु यीशु यरूशलेम की ओर बढ़ले। मित्र भाई बहन, आए देखल जा कि प्रभु यीशु महान आज्ञा देतने और 12 चेलन के भेजतने। लूका 9 अध्याय की 1 पद में लिखल बा, यीशु अपनी 12 चेलन के बुलौले और ओ लोगन के भूत निकाले खातिर और रोग से मुक्ति देवे खातिर सामर्थ और अधिकार दिहलन। जब प्रभु यीशु ए धरती पर रहले, अपने प्रेरितन के चंगाई का वरदान दिहले। ई चिन्ह वरदान में से एगो रहे। ई प्रेरित का पहचान रहे। ई दिखावे खातिर कि उहे प्रेरित हमें जेकर उ दावा करतने। जब कलीसिया खराब दौर में रहे, प्रेरित होके का यह पहचान रहे कि उनकी लगे चिन्ह वरदान रहे। पतरस रोगी के चंगा को पहले और मुर्दन के भी जिया पहले। पौलुस भी रोगी के चंगा को पहले और मुर्दन के भी जिया पौले। ऐसन कैल एगो प्रमाण रहे कि ऊ यीशु मसीह का सच्चा प्रेरित हमें। प्रभु यीशु चेलन के परमेश्वर के राज्य का प्रचार करे और रोगियन के चंगा करे बदे भेजले। ई प्रभु का क्रूस पर मरे से पहले भइल। चंगाई आप महत्वपूर्ण ना हवे। अगर आप पत्रियन के सावधानी से पढ़ी तो आप पाइब कि अगर पौलुस के चंगाई का वरदान रहे, मगर सेवकाई के अंत में वो एकर एकदम में इस्तेमाल ना कैलें। 1 तीमुथियुस 5 अध्याय की 23 पद में लिखल बा, ऊ तीमुथियुस के पेट की बीमारी के कारण थोड़की थोड़की दाखरस लेबे के कहले, मगर वो ओके चंगा ना कैलें। ध्यान दी, पौलुस अपनी सेवा के अंत में पहुंच गए रहले और यहाँ लेकी वही घड़ी से चिन्ह वरदान कलीसिया से गायब होते रहे। साफ बा कि जब पवित्र शास्त्र कलीसिया का अंग बन गई, चंगाई का वरदान देखे में गायब हो गई। अधिकार व्यक्ति से धर्मशास्त्र की पन्ना परमेश्वर के वचन में चल गई। अपनी जिंदगी के आखिरी समय में यूहन्ना चेतौने कि सही सिद्धांत ही मनुष्य मने प्रेरित का पहचान है। 2 यूहन्ना 10 पद में लिखल बा, अगर केहू तोहरा लगे आवे और सही शिक्षा ना दे तो ओके ना तो घर में आवे दो और ना नमस्कार करा। गलतियों 1 अध्याय के 8 पद में पौलुस कहले, अगर हम या स्वर्ग से कोनो दूत भी उस सुसमाचार के छोड़ जवन की तो के सुनौनी कोनो और सुसमाचार तो के सुनावे तो श्रापित हुई। यहाँ श्रापित शब्द का यूनानी शब्द अनाथेमा है और एकर मतलब होखेला नरक में पड़ल आत्मा। ये बहुते कठोर भाषा है जवन की परमेश्वर के वचन में संपूर्ण अधिकार रखेला।
लूका 9 अध्याय की 2 और 3 पद में लिखल बा, तब यीशु ओ लोग के परमेश्वर के राज्य के प्रचार के खातिर और रोगी के निमन करे खातिर ओ लोग के भेज दिले और ओ लोग से कहलन, तोहन लोग रास्ता खातिर कुछ जिन लिह जा। तोहन लोग न लाठी न झोरा न रोटी न रुपया पैसा और न 2 कुर्ता लिह जा। कुछ लोग आज ये अनुच्छेद का इस्तेमाल अपनी सेवकाई का आधार बनावे खातिर करेने। ऐसन प्रचारकन से सावधान रही और ये देखी कि ऊ चंदा लेता कि ना, और ये देखी कि जब ऊ यात्रा में निकलता तो अपनी साथे बैग भोजन पैसा लेता कि ना। प्रभु यीशु ई निर्देश अपनी 12 चेलन के दिहले, हमनी के ना। लूका 9 अध्याय की 4 पद में लिखल बा, और जौना घर में जइहा जा ओही घर में रहिहा जा और ओही घर से दूसरा नगर में चल जइहा जा। आज मजूरा अपन मजूरी पावे का हकदार बा। हम महसूस करेनी कि अगर कोनो आदमी परमेश्वर की वचन का प्रचार करेला तो ओके आर्थिक मदद देवे के चाहिए। प्रभु यीशु की जमाना में स्थिति दूसर रहे। चेलन के लोगन के घर में रह के पड़त रहे, काहे कि वहाँ धर्मशाला या ताज होटल ना रहे। उनका स्वागत लोगन के घर में होत रहे। लूका 9 अध्याय की 5 और 6 पद में लिखल बा, जे तोहन लोग का आदर सत्कार ना करी तो ओ नगर से बाहरी निकल के खाली तोहन लोग अपनी गोड़ का धूर वही जा झाड़ दिया जा, जौना से ओ लोग की विरोध में गवाही दे। ए तरह चेला लोग जाके गांव-गांव में सुसमाचार सुनावत और सगरी बीमारन के हर जगह निमन करत रहलन जा। लूका 9 अध्याय की 7 से 9 पद में लिखल बा, जब गलील प्रदेश का राजा हेरोदेस सगरी बात सुनले तो ऊ घबरा गईलन, काहे से कि ढेर लोग कहत रहलन जा, यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला मुंह के जी गईल बा। दूसर लोग इहो कहले, एलिया नबी प्रकट भइल बाड़न, और ई लोग इहो कहलन जा कि पहले के नबी में से केहू एगो नबी जी गईल बाड़न। बाकी हेरोदेस राजा कहलन, हम तो यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला का गर्दन कटवा देले बनी। अब ई कौन आदमी हुए जौना के बारे में हम ई कुल बात सुनतनी। ऊ यीशु के देखे चाहत रहले। हेरोदेस राजा रहे जब यूहन्ना के जेल में डाले और ओके मारे के जिम्मेदार रहे। मरकुस बतावता ने कि हेरोदेस डेराइल रहे, काहे कि ऊ सोचत रहे कि प्रभु यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला हमें जवन की मुंह के जियल बने, जे के ऊ मार डरले रहे। हेरोदेस को उत्सुकता ओमे प्रभु यीशु के देखे का इच्छा जगौलस। लूका 9 अध्याय की 10 और 11 पद में लिखल बा, फिर प्रेरित लोग लौट के जवन कुछ ऊ लोग कैले रहलन जा सब कुछ यीशु के बता दिहलन जा। यीशु ओ लोग के अपनी साथे लेके बेतसदा नाम की गांव में गईलन। भीड़ के जब पता चलल तब ऊ लोग यीशु के पाछे आवे लगलन। यीशु खुशी खुशी ओ लोग से परमेश्वर के राज के बारे में बतावे लगलन, और जे लोग चंगा होखल चाहत रहे ओ लोग के यीशु चंगा कैलन। ई 5000 लोग के भोजन करावे का पृष्ठभूमि तैयार करता। ऊ उन्हन लोग के आराम करे बदे अलग ले जाता, मगर ऐसन करे खातिर उन्हन के कोनो मौका नेखे मिलल। सचहू भीड़ के विवेक ना रहे तब वो प्रभु यीशु बहुते उदारता से ग्रहण कैलें, उनके सिखौलें और जितना बीमार रहले उनका के चंगा कैलें। मित्र भाई बहन, आई अब हमनी का चर्चा करेंगे कि यीशु 5000 लोगन के भोजन करावतने। चेला लोग अपना के एगो यीशु मसीह के सलाहकार के रूप में रखलें। दुर्भाग्य से आज हमनियों में से बहुते लोग ऐसन करे का दोषी हमें। प्रभु यीशु मसीह के हमनी की सलाह का जरूरत नहीं है। लूका 9 अध्याय की 12 और 13 पद में लिखल बा, जब दिन ढले लागल तब 12 चेला आके प्रभु से कहलन जा, हे यीशु, आप ए भीड़ की लोगन के भेज दें, जौना से ई लोग जाके जवार में ठहर जास और आपन खाए का जुगाड़ क लेस, काहे से कि हमनी का तो एकदम में सुनसान जगह में बानी जा। बाकी यीशु ओ लोग से कहलन, तो हनिए लोग ये लोग के कुछ खाए के द जा। ऊ लोग कहलन जा,
हमने के यहाँ खाली 5 गो रोटी और 2 गो मछली के छोड़ के कुछ हो नहीं खे। का आप चाहतनी कि हमने के जाके ये लोग खातिर खाना कीन के ले आई जा? वहाँ करीब 5,000 आदमी रहने। अब वो आर्थिक सलाहकार, वित्तीय उस्ताद बन गए ने। लूका 9 अध्याय की 14 और 15 पद में लिखल बा, तब यीशु अपनी चेला लोग से कहलन, ए लोग के 50-50 की लाइन में बैठावा जा। चेला लोग यीशु के कहला के मुताबिक सबका के बैठा देलन जा। अंत में वो अपनी सही जगह में बाने प्रभु यीशु को आज्ञा मानताने। लूका 9 अध्याय की 16 और 17 पद में लिखल बा, तब यीशु 5 गो रोटी और 2 गो मछली के लिहलन और इस सड़क की ओर देख के परमेश्वर का धन्यवाद दिहलें। तब वो रोटी और मछली के तूर तूर के परोसे खातिर अपनी चेला लोगन के देत गेलें। तब लोग खा के आघा गइलन जा और ऊ लोग बाचल टुकड़न से भरल 12 गो खांची उठौलन जा। मत्ती, मरकुस और यूहन्ना भी 5,000 लोगन के भोजन खियौला का वृत्तांत बतावतने। ध्यान दी, प्रभु यीशु अपनी चेलन के एगो असंभव काम सौंपतने। कारण साफ बा, उनका काम करे का इरादा बा। सृष्टिकर्ता जे कि आदि में मछरियन के बनौलें और ई मैदान में फसल के बहुते बढ़ौलें, अब ऊ भीड़ खातिर अपनी वचन के आज्ञा से भोजन बनावतने। हो सकेला कि भीड़ में कितने लोग खातिर ई पहली बार देखे के मिलल होखी। जब ऊ भर पेट खाना खैने, टुकड़ा जौन बाँच गल रहे ऊ ओइसन ना रहे जेके हमने का टुकड़ा की खांची में डाल देनी जा। बाकी ऊ रोटी का टुकड़ा रहे जौन बाटल ना गल रहे। परमेश्वर हरदम जरूरत से ज्यादा दे लें। मित्र भाई बहन, चलें अब हमने के प्रभु यीशु मसीह और मौत और मुर्दन में से जी उठला की घोषणा पर चर्चा करी जा। लूका 9 अध्याय की 18 से 21 पद में लिखल बा, एक दिन जब यीशु अकेले प्रार्थना करत रहलन, उनका चेला लोग उनके लगे अइलन जा। तब यीशु ओ लोग से पूछलन, लोग हमरा के का कहेला? तब कुछ लोग जवाब दिलन जा, कुछ लोग आपके यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला कहेला और केहू एलिया नबी। कुछ लोग आपके बारे में कहेलन जा, नबियन में से केहू जी उठल बा। यीशु ओ लोग से पूछलन, बाकी तुहन लोग हमरा के का कहेला जा? पतरस जवाब दिलन, आप परमेश्वर का भेजल मसीह हवी। तब यीशु अपनी चेला लोग के चेता के कहलन, तुहन लोग ई बात केहू से जिन कहिया जा। एजा महत्वपूर्ण सवाल ई बा, यीशु के हमें? प्रभु यीशु अपनी बारे में जाने चाहत रहले कि लोगन का कहना बा। उनका पूछे का मतलब साफ रहे कि ऊ लोग साफ साफ जान लें कि सचहु यीशु के हमें। उनकी खातिर लोगन का विचार बहुते ऊंच रहे, तब वो ऊ के हमें एके समझे में ऊ लोग चूक जात रहले। सब करा ले नीक बात पतरस कहले। मत्ती 16 अध्याय की 16 पद में, आप जीवते परमेश्वर का बेटा मसीह हमें। लूका 9 अध्याय की 22 पद में लिखल बा, तब यीशु ओ लोग से कहलन, मनुष्य की पुत्र खातिर ई जरूरी बा कि ऊ दुख उठावस। पुरानिया लोग, महायाजक और व्यवस्थापक लोग उनका के तुच्छ जान के मार डली हैं, बाकी वो 3 दिन के बाद जी उठी हैं। फिर से यीशु उन्हन लोग के अपनी आवे वाली मौत के बारे में तैयार करताने। वो आदमी मौत में से जी उठला के संबंध में बोलले बिना कब वो अपनी मौत के बारे में जिक्र ना करेने। लूका 9 अध्याय की 23 और 24, 25 और 26 पद में लिखल बा, यीशु उस सब से कहलन, जे केहू हमरा पाछे चलल चाही ऊ अपना के भुला जाओ और रोज रोज अपन क्रूस उठा के हमरा पाछे चले। जे केहू अपन प्राण बचावल चाही ऊ ओके खोई, बाकी जे केहू हमरा खातिर अपन प्राण खोई ऊ ओके बचाई। अगर आदमी दुनिया का सब चीज पावे और अपनी प्राण के खोए तो ओके का फायदा होई? कोनो फायदा ना होखी। अगर जे केहू हमरा के और हमरी शिक्षा से
लजाई मनुष्य का बेटा जब अपनी बाप के और पवित्र स्वर्गदूतन के साथे महिमा में आई हैं तो वो आदमी से लजई हैं। चलिए अब हमनी का रूपांतरण पर चर्चा कइल जा। रूपांतरण से संबंध लिखे में डॉक्टर लूका कुछ जोड़तने जेके सुसमाचार का बाकी लेखक छोड़ देले रहले। लूका 9 अध्याय की 17 पद में लिखल बा, हम तोहन लोग से साच कहतनी जे कुछ लोग एजा बा ओमे से कितना जाना ऊ लोग जे परमेश्वर के राज ना देखी तबले ऊ लोग मुहन्ना। शमौन पतरस हमनी के एकर मतलब बतावतने। ऊ कहलस कि ऊ परमेश्वर के राज में देखलस। ऊ एके कहवा देखलस? पहाड़ पर पतरस प्रभु यीशु मसीह की साथे रहे और ऊ एकर गवाह रहे। ऊ एकरी बारे में दूसरा पतरस 1 अध्याय की 16 से 18 पद में ए तरह बतावता, काहे कि जब हम तोहन लोग के अपनी प्रभु मसीह यीशु की सामर्थ और आगमन का समाचार दिहनी त चतुराई से गढ़ल कहानी का अनुकरण ना कैनी, बल्कि हम अपने उनकी प्रताप के देखले रहनी कि ऊ परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पैने। अब ओ प्रताप में महिमा में ई बाड़ी भइल कि ई हमारे प्रिय बेटा हमें जेकरा से हम खुश बानी। और जब हम उनकरी साथे पवित्र पहाड़ पर रहनी त सड़क से यह बाड़ी आवत सुननी। हम सोचनी कि एकरी बारे में आधुनिक विद्वानन से ढेर जीवन ओइजु ना रहने वो व्यक्ति के जाने के चाहत रहे। लूका 9 अध्याय के 28 पद में लिखल बा, यीशु ई कुल बात कहला के करीब 8 दिन बाद पतरस और याकूब के अपने साथे लेके प्रार्थना करे खातिर पहाड़ पर चल गईलन। प्रभु यीशु पतरस, याकूब और यूहन्ना की प्रार्थना करे खातिर पहाड़ पर लेके गईले। जब वो प्रार्थना करत रहले त उनका रूप बदल गई, रूपांतरण हो गई। रूपांतरण शब्द यूनानी में मेटामॉर्फोम, अंग्रेजी में मेटामॉर्फेसिस कहल जाला। रूपांतरण प्रभु यीशु की ईश्वरत्व के ना दिखावेला बल्कि प्रभु यीशु की मानवता के दिखावेला। जब आप पहाड़ पर रूपांतरित प्रभु के देखेनी तो आप ठीक उहे देखतनी जवन होके जाता। लूका 9 अध्याय की 29 पद में लिखल बा, जब यीशु प्रार्थना करत रहलन तो वही घड़ी उनका रूप बदल गई और उनकर कपड़ा उज्जर होके चमके लागल। ए पद का मतलब ई ना है कि ज्योति उनका पर निशाना के चमकावल गई, बल्कि ई है कि ज्योति उनकरी शरीर से बाहर निकलल और उनकरी अंदर से बाहर की ओर दिखाई देलस। कुछ लोग सवाल पूछले कि का हमनी का सरग में कपड़ा पहनल जाई? हमनी के वहाँ एक कब्बो जरूरत ना होखी, काहे कि हमनी के महिमा में ज्योति का कपड़ा पहिरावल जाई। जौनांगा प्रभु यीशु के ज्योति का कपड़ा पहिरावल गई। लूका 9 अध्याय की 30 और 31 पद में लिखल बा, और मूसा नबी और एलिय्याह नबी ये दोनों आदमी यीशु से बात करत दिखाई दिहलन जा। ये लोग स्वर्गीय महिमा में दिखाई दिहलन जा। ये लोग प्रभु यीशु से उनकरी मौत के बारे में बतियावत रहलन जा, जीवन यरूशलेम नगर में परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक पूरा होखे वाला रहे। मित्र भाई बहन, 2 मनुष्य पहाड़ पर लौकले, व्यवस्था का प्रतिनिधि मूसा और भविष्यवक्तान का प्रतिनिधि एलिया। उ दोनों उनका से बतियावत रहने। उ केकरा बारे में बतियावत रहने? उ प्रभु की आवे वाली मौत के बारे में बतियावत रहने। पौलुस कहतने कि जेवना सुसमाचार का उ प्रचार करत रहने ओकर गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता दोनों दिले बने। सुसमाचार पुराना नियम के विपरीत एकदम ना हवे। पौलुस रोमियो 3 अध्याय की 21 पद में लिखल है, पर आप बिना व्यवस्था के परमेश्वर का उ धार्मिकता प्रकट भइल बा जेकर गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता
देने व्यवस्था और भविष्यवक्ता प्रकट करेलन कि केवल एक ही तरीका से मसीह हमनी के बचा सकेलन, ऊ हवे धार्मिकता जेके हमनी के विश्वास से पावे नहीं जा। पुराना नियम में एक बलिदान के द्वारा कइल जात रहे। लूका 9 अध्याय की 32 और 33 पद में लिखल बा, पतरस और उनका साथी लोग सुतल रहलन जा। जब ऊ लोग जगलन तब ऊ लोग यीशु के महिमा देखले। ऊ लोग यीशु के संगे 2 जना के और खड़ा देखले। जब ऊ दोनों जना यीशु के लगे से जाए लगले तब पतरस यीशु से कहलन, हे गुरु, हमनी के यहाँ में रहल ठीक बा। हमनी के 3 गो तम्बू बनाइब जा, एगो आप खातिर, एगो मूसा खातिर, एगो एलिया नबी के खातिर। सचहु क ना जानत रहलन जा कि ऊ का कहतलन जा। मित्र भाई बहन, अच्छा बुजुर्ग शिमोन पतरस से कुछ कहतने। एक घड़ी ओके अपन मुंह बंद रखे के चाहत रहे, मगर उनका के तो बोले के बा। हमके लागता कि ऊ सोचतने कि बहुते खास बात कहतने, मगर लूका जोड़तने ऊ नइखे जानत कि ऊ का कहतने। आज बहुते लोग पतरस की नियर कुछ धार्मिक शब्द बोले ने, मगर ऊ ना जाने ले कि ऊ का बोलतने। लूका 9 अध्याय की 34 से 36 पद में लिखल बा, जब ऊ ई बात कहत रहलन कि एगो बादल आके ओ लोग के ढांक लेलस। जब ऊ लोग बदरी से तोपा गईले तो चेला लोग डरा गईलन जा। ओ बदरी में से ई आवाज आइल, ई हमार दुलरुआ बेटा हुवन, हम इनका के चुनले बानी, इनका बात सुन लोग। ये आवाज के बाद ऊ लोग यीशु के अकेले देखले और ऊ लोग चुपचाप रहलन जा। जीवन कुछ ऊ लोग देखले रहलन जा, ओ बात के केहू से ना कहलन जा। चलिए अब देखी जा प्रभु यीशु मसीह एकलौता बेटा में से दुष्ट आत्मा निकलतने। लूका 9 अध्याय की 37 से 43 पद में ये तरह लिखल बा, दूसरा दिन यीशु और उनका 3 गो चेला लोग जब पहाड़ पर से उतरने लगने तो एगो बड़ भीड़ यीशु से मिलल। ओमे से एगो आदमी चिचिया के कहलस, हे गुरु, आपसे विनती करतनी कि हमारी बेटा पर दया करी, काहे से कि हमरी लगे इहे एगो बेटा बा। एगो भूत ओके पकड़ले बा और ऊ एकाएक चिचियाए लागेला। वो दुष्ट आत्मा ऐसन मरोड़ेला कि ऊ लड़का के मुंह से गाज भर जाला। ऊ दुष्ट आत्मा ओके परेशान करत रहेला और बहुते मुश्किल से छोड़ेला। हम आपकी चेला लोगन से ओ भूत के निकाले खातिर विनती करतनी, बाकी ऊ लोग ओके निकाल ना पौलन। यीशु जवाब दिहलन, हे अविश्वासी और हठी लोग, हम कबले तोहन लोग के संगे रहब और तोहन लोग के सहब। तब ऊ उनसे कहलन, अपनी लड़का के यहाँ ले आवा। ऊ लड़का अभी आवते रहे कि भूत ओके पटक दिलस और मरोड़े लागल। बाकी यीशु ओ भूत के डांटले और लड़का के नीक को के ओकरी बाप के सौंप दिले। तब सगरी लोग परमेश्वर के ए सामर्थ से अचरत करे लगले। मित्र भाई बहन, ए लड़का का हालत बहुते खराब रहे। प्रभु यीशु ओकरी बाप की ओर घूमले और ओके विश्वास करे खातिर कहले। दूसरा सुसमाचार का लेखक बताओ तने कि ओकर बाबू विश्वास खातिर गिड़गड़ई ने। उनका चेला लोग व्याकुल और अचंभित रहने, काहे कि इससे पहले ऊ लोग दुष्ट आत्मान के निकलले रहलन, मगर अब ना निकाल पैले। प्रभु यीशु दुष्ट आत्मा के डटले, लड़का के चंगा कैले और ओके ओकरी बाबू के हाथ में सौंप दिले। तब दुष्ट आत्मा के निकाले का प्रक्रिया ए मामला की गंभीरता के प्रकट कैलस। चलिए देखी जा प्रभु यीशु यरूशलेम की ओर बढ़तने ए बात पर चर्चा करी जा। लूका 9 अध्याय की 44 से 45 पद में लिखल बा, जब सब लोग यीशु के एक काम से जीवन ऊ कैले रहलन अचंभा करत रहलन जा, तब यीशु अपनी चेला लोग से कहलन, जवन बात हम तोहन लोग से कहतनी ओके हर घड़ी याद रखिया जा। मनुष्य का पुत्र
मनुष्य लोग के हाथ में सौंपल जाइ हैं। बाकी चेला लोग ए बात के ना बुझ पौले कि एकर मतलब का हा। ई बात ओ लोग से छिपल रहे। ऐसे ऊ लोग ए बात के ना बुझ पौले और ऊ लोग ए बात के पीछे से पूछे में डरात रहलन जा। मौत से जी उठला के संबंध में ऊ लोग कुछ न समझ लें। यहाँ ऊ उन्हन लोग खातिर अपनी मौत के बारे में बोलतने और ये आप सोच सकेनी कि ए बारे में ऊ जरूर पूछताछ कैले होखी हैं। लूका 9 अध्याय की 46 और 47 पद में लिखल बा, एक दिन यीशु के चेला लोग में ई बहस होखे लागल कि हमन में सबसे बड़ के बा। यीशु ओ लोग के मन का बात जान गईलन। ऊ एगो लड़का के पजरा खाड़ कैलन। रूपांतरण के बाद आप सोचत हो कब ऊ नम्र और उनका आज्ञाकारी बनल हुई। एकरी ठीक उल्टा ऊ अपनी मर्जी को हो गई। ऊ मुकुट के बारे में सोचत रहले और क्रूस का इनकार करत रहले। ऊ झूठाऊ को तारीफ चाहत रहले। ओ दिन से आजू ले ई इनकी चेलन का श्राप रहल बा। ई कलीसिया खातिर अनेक श्राप में से एगो है। लूका 9 अध्याय की 49 से 53 पद में लिखल बा, तब यूहन्ना चेला कहलन, हे मालिक, हमनी के एगो आदमी के देखनी हमीजा। ऊ आपके नाम में भूत निकालत रहलन हा। हमनी के ओ आदमी के मना कैली है जा, काहे से कि ऊ आदमी हमनी के दल के ना हवे। यीशु उनका के जवाब दिलन, ओ आदमी के मना जिन कर जा, काहे से कि जे तोहन लोग के विरोध में नहीं खे ऊ तोहनिए लोग के पक्ष में बा। जब यीशु के सड़क के ऊपर उठावे के दिन पूरा होखे वाला रहे, तब यीशु यरूशलेम नगर में जाए के पक्का विचार कैलन। यीशु वहां जाए के पहले दूत के भेजलन। ऊ लोग सामरी प्रदेश के एगो गांव में यीशु खातिर जगह तैयार करे गए। ई बाकी सामरी लोग यीशु के वहां रुके ना दिलन जा, काहे से कि यरूशलेम नगर जात रहलन जा। मित्र भाई बहन, सामरी लोग के द्वारा बेइज्जती पर ध्यान दे। यहूदी और सामरी दोनों यीशु मसीह के तिरस्कार कैले। लूका 9 अध्याय की 54 पद में लिखल बा, ई देख के ऊ उनकर चेला याकूब और यूहन्ना कहलन जा, हे प्रभु, का आप चाहतनी कि हमनी के आज्ञा दे के आसमान से आगी के वर्षा क के ए लोग के जरा दी जा। यूहन्ना हर घड़ी एगो सज्जन आदमी के रूप में देखल जाला, मगर एजू उनकर क्रोधी स्वभाव देखे के मिलता। लूका 9 अध्याय की 55 और 56 पद में लिखल बा, बाकी यीशु ओ लोगन के घूम के डांटले और कहले, तोहन लोग नइखा जा जानत कि तोहन लोग कैसन आत्मा को बड़ा जा, काहे से कि मनुष्य का बेटा लोगन के नाश करे खातिर ना बल्कि बचावे खातिर आयल बड़न। तब यीशु और उनका चेला दूसरा गांव में चल गए जा। यीशु कोनो तरह की दलबंदी और गुटबंदी का आज्ञा ना देले। उ डांटा ताड़े, मनुष्य का बेटा नाश करे खातिर ना बल्कि बचावे खातिर आयल बने। लूका 19 अध्याय की 10 पद में उ कहले, काहे कि मनुष्य का बेटा भुलाइल लोगन के खोजे और उनको उद्धार करे खातिर आयल बने। प्रभु यीशु मसीह की पहला आगमन के ठीक से ना समझ लें। आज का समय यही जो समाप्त होगा था। प्रभु आप सबके आशीष दे। आज के अध्ययन कैसा लागल कृपा करके हमने की जरूर बताई। हमार पता रहुआ के स्क्रीन पर आ रहल बा। आप सब ए नंबर पर मिस कॉल भी कर सके निजा। आपका चिट्ठी और ये फोन का हम इंतजार करब। अगला कार्यक्रम में फिर भेंट हुई। आप सब प्रभु की संगति में बनल रही। धन्यवाद।